हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ विनेश कुमार और हम करने वाले हैं एनालिसिस डॉक्यूमेंट्री चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 163। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए 3.4 ग्राम सैंपल ऑफ H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन कंटेनिंग X परसेंटेज H2O2 बाय मास require X ml of KMnO4 potassium permanganate solution for complete oxidation under acidic condition. The molarity of KMnO4 solution is। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। अपने को दिया हुआ है क्या? वॉल्यूम ऑफ KMnO4। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यानी वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, ये हो गया XmL। ठीक, और अपने को क्या निकालना है? इसका मोलरिटी। मोलरिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? M से। ठीक है, मोलरिटी इज इक्वल टू M। ये क्या होने वाला है, ये अपने को फाइंड आउट करना है। H2O2 का जो सैंपल है वो कितना है? 3.4 ग्राम। और उसमें H2O2 कितनी है? X% H2O2 बाई मास। X% H2O2 बाई मास का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 100 ग्राम सैंपल में 100 ग्राम सैंपल में कितना ग्राम H2O2 होगा? X ग्राम H2O2। ठीक है, तो यानी 3.4 ग्राम में कितना होना चाहिए? 3.4 ग्राम सैंपल में H2O2 की जो मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए? X बाई 100 इंटू 3.4 ग्राम H2O2, इतनी जो होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? H2O2। अब देखो, जब क्या कर रहे हैं? कंप्लीट ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, है ना? H2O2 का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ KMnO4। तो रिएक्शन क्या होती होगी, इस हिसाब से हम लगा सकते हैं। देखो कि H2O2 प्लस KMnO4 मीडियम दिया हुआ है एसिडिक, और मैंने बताया है कि जब भी एसिडिक मीडियम हो तो Mn+7 कहाँ जाता है? Mn+2 में, है ना? बात आई समझ में? मैंने बताया था कि बी बांग्लादेश, बांग्लादेश पे गाड़ी नंबर 153। तो पोटेशियम परमैंगनेट का एसिडिक, एसिडिक में एन फैक्टर क्या हो गया? 5। ठीक है, तो Mn+2। अब देखो ऑक्सीडेशन होना है ऑक्सीजन का, ये -1 है, तो कहाँ जा सकता है? जीरो में, यानी O2 जाएगा। -1 से, ये -1 से कहाँ जा रहा है? जीरो में। तो कितने का चेंज हो रहा है? 1 का। लेकिन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो उसके लिए क्या करेंगे? 2 की मल्टीप्लाई, तो H2O2 का एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। तो मैं बोल सकता हूँ क्या? मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 is equal to मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। यानी जितने मिली इक्विवेलेंट H2O2 के रिएक्ट करे होंगे उतने ही मिली इक्विवेलेंट KMnO4 के रिएक्ट करेंगे, तभी तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ होगा। मिली इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? कई सारी डेफिनेशन होती हैं कि मोल्स इंटू एन फैक्टर, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम। इस तरीके से काफी क्वेश्चन कर चुके हैं अपन इसमें पहले से भी, तो फॉर्मूला अब तक याद हो जाना चाहिए। देखो, H2O2 का अपने को पता है वेट, तो उसमें हम निकाल देंगे मोल इंटू एन फैक्टर इंटू 1000, जो बराबर हो जाएगा मिली इक्विवेलेंट के। तो मोल कैसे निकालते हैं? वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। वेट कितना दिया हुआ है? X बाई 100 इंटू 3.4, ये है अपना H2O2। और इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है? 34 इंटू 1000, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? अच्छा, अभी एन फैक्टर की मल्टीप्लाई, एन फैक्टर कितना हो गया? 2। तो इतना तो होता है ये इक्विवेलेंट, है ना? इक्विवेलेंट होता है, 1000 की मल्टीप्लाई कर दो तो मिली इक्विवेलेंट। मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। ये मिली इक्विवेलेंट क्यों लिया है? क्योंकि वॉल्यूम ml में दिया हुआ है, ठीक है, तो इसलिए। तो मोलरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम, मोलरिटी को मैं m मान लेता हूँ, इंटू वॉल्यूम x दिया हुआ है, एन फैक्टर हो गया 5। बात आती है समझ में? तो ये कितना हो जाएगा? देखो जरा इसको, तो 100 से 1000 कटा 10 टाइम्स, 3.4 इंटू 10, ये कितना हो गया? 34। तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू m इंटू एक्स इंटू 5, यानी x से तो x कट जाएगा और m कितना हो जाएगा? m हो जाएगा अपना 2/5, और 2/5 की वैल्यू होती है, जरा 2/5 की वैल्यू बताओ, कि m इज इक्वल टू 2/5 की वैल्यू हो गई 0.4, हो गई ना? तो मोलरिटी
of KMnO4 solution will be 0.4। ऑप्शन देख लेते हैं अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट है, इस पर टिक कर देंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 164 करते हैं। 164 164 कह रहा है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ O2 मेजर्ड एट 1 atm एंड 273 केल्विन। क्या हम इसको एसटीपी नहीं बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं। विल बी फॉर्म्ड बाय एक्शन ऑफ 100 ml 0.5 नॉर्मल KMnO4 ऑन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। रिएक्शन फिर से सेम होगी, एसिड सॉल्यूशन है ना, तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा 5। द स्केलेटन इक्वेशन दी हुई है, अपने को वॉल्यूम बताना है क्या होगा। देखो फिर से वही कि मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H2O2। ठीक है, अब देखो मिली इक्विवेलेंट्स कितने हो जाएंगे। KMnO4 के लिए क्या दिया हुआ है 100 ml ऑफ 0.5 नॉर्मल। क्या होता है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, यही तो होता है मिली इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2O2। H2O2 के लिए अपने को क्या दिया हुआ है, देखो मोल्स निकालने हैं तभी तो अपन वॉल्यूम निकाल पाएंगे। तो मोल्स को मैं एन ले लेता हूँ, इंटू एन फैक्टर कितना हो जाएगा, -1 से कहाँ जा रहा है, -1 से 0, एक के लिए एक का चेंज, तो 2 ऑक्सीजन के एटम है यहाँ पर, तो 2 के लिए 2 का चेंज, तो एन फैक्टर हो गया 2। ठीक है, तो मोल्स इंटू एन फैक्टर, लेकिन ये है इक्विवेलेंट तो 1000 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ताकि मिली इक्विवेलेंट बन सके। नॉर्मेलिटी कितनी है 0.5 इंटू 100 ml is equal to moles of H2O2 into 2 into 1000। ठीक है, 100 10 1000, तो ये n कितना हो गया, मोल कितने हो जाएंगे, मोल हो गए हमारे n is equal to 0.5 by 20। ठीक है, यानी कि 0.5 by 20, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.5 by 5 into 4, यानी कि 0.1 by 4, और ये हो जाएगा 0.025 0.025 पक्का। चलो मल्टीप्लाई करके देख देते हैं। 0.025 इंटू 4, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 और ये हो गया 1, 4 0 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया 4 0 0 4 1 0 पॉइंट सही है। ठीक है, 25 होगा 100 होते हैं, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, ये तो ऐसा ही था। ठीक, जीरो ये हो गया अपने मोल्स आ गए 0.25। अब देखो एसटीपी पे एक बढ़िया सी बात, अगर आप लोग को पता हो कि एट एसटीपी कंडीशन यानी 1 atm प्रेशर और 273 केल्विन टेम्परेचर, वहां पर एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर। ठीक है, लीटर, लेकिन अपने पास यहाँ पे मोल कितने हैं 0.025, जो क्या है 0.025 मोल। तो मोल, अब एक मोल के लिए 22.4, 0.025 के लिए कितना हो जाएगा 22.4 अपॉन 22.4 इंटू 0.025। जब 22.4 इंटू 0.025 करते हैं तो अपना वॉल्यूम जो निकल के आता है वो कितना हो जाता है 0.56 इन लीटर्स। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा अपना 0.56 लीटर। आंसर देख लेते हैं कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 163 और 164 दोनों ही समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में लिखें बेचिंत होकर। ठीक है, और इसके अलावा कोई और भी क्वेश्चन, मान लो किसी और बुक का क्वेश्चन तुमको उसका सॉल्यूशन चाहिए, उसमें अटके पड़े हो, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में चिपका दो, उसका भी सॉल्यूशन प्रदान करने की कोशिश रहेगी पूरी पूरी। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं। ओके, बाय बाय।